बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा में चंद दिन बचे हैं, जिसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम भी तेज हो गया है। जहां एक तरफ विपक्षी महागठबंधन वोटर अधिकार यात्रा के बाद लगातार मजबूत हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस यात्रा ने महागठबंधन की एकजुटता को प्रदर्शित किया है। लेकिन अब दो और नए दल जुड़ चुके हैं, जिसमें पशुपति पारस की एलजेपी और हेमंत सोरेन की जेएमएम पार्टी है। लेकिन क्या इससे बिहार की राजनीति के समीकरण बदलेंगे? चलिए समझते हैं। नमस्ते, सत्य हिंदी देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्रिंस सिंह। महागठबंधन में पहले 6 दल हुआ करते थे, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी थे। लेकिन अब 2 और नए दल जुड़ चुके हैं, जिसमें पशुपति पारस की एलजेपी और हेमंत सोरेन की जेएमएम है। यानी कि अब 8 दल हो चुके हैं। शनिवार को सीट वितरण को लेकर महागठबंधन की बैठक भी हुई। इसमें सीट बंटवारे पर चर्चा हुई, जिसके बाद मुकेश सहनी ने कहा कि 15 सितंबर तक फाइनल फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। लेकिन सवाल ये कि क्या सीटों का बंटवारा इतना आसान है? चलिए बात करते हैं कि नए दल क्यों शामिल हो रहे हैं। पशुपति पारस की पार्टी है एलजेपी, जिसका पासवान वोटरों में काफ़ी दबदबा माना जाता है और कहा जा रहा है कि महागठबंधन पासवान वोटों में सेंध लगाना चाहता है, खासकर खगड़िया और हाजीपुर में, क्योंकि पारस खगड़िया के अलौली से कई बार विधायक भी रह चुके हैं और इसी कारण से उन्हें 2-3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं हाजीपुर में चिराग पासवान के खिलाफ पारस को उतार कर वोट बांटने की रणनीति है। अब बात करते हैं जेएमएम की। झारखंड में आरजेडी और कांग्रेस हेमंत सोरेन की सरकार में शामिल है, इसलिए जेएमएम को बिहार में सीटें देना लाजमी है। जिसके बाद उम्मीद है कि बांका, मुंगेर, भागलपुर जैसे झारखंड से सटे इलाके में जेएमएम को सीटें मिल सकती हैं। लेकिन पिछली बार का सीट बंटवारे का समीकरण इस बार काम नहीं कर रहा, जिसके बाद सवाल उठता है कि पेंच कहां पर फंस रहा है। तो बिहार में आरजेडी सबसे बड़ा दल है, 135 से 150 सीटें चाहती है, लेकिन नए दलों को जगह देने के लिए 10 से 15 सीटें छोड़नी पड़ सकती हैं। वहीं तेजस्वी सीएम चेहरा है, इसलिए ज़्यादा त्याग भी नहीं करना चाहते। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 2020 में 70 सीटें मिली थी, इस बार 60 से 70 सीटें चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से उत्साह तो है, लेकिन कमजोर प्रदर्शन के कारण 50 से 60 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं वीआईपी की बात करें तो मुकेश सहनी 50 सीटें और डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं, लेकिन उन्हें 20 से 25 सीटें ही मिल सकती हैं। उनकी मांग पर कई दल आपत्ति भी जता रहे हैं, क्योंकि 2020 में उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी कमज़ोर था। इसके अलावा सीपीआईएमएल 2020 में 19 में से 12 सीटें जीती, इस बार 40 सीटें चाहते हैं, लेकिन 20 से 25 सीटें मिलने की संभावना है। साथ ही सीपीआई 24 और सीपीएम 15-20 सीटें चाहती है, लेकिन इन्हें 10 से 15 सीटें ही मिलेंगी। लेकिन नए दलों की बात करें तो इन्हें 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन यह आरजेडी और कांग्रेस के कोटे से ही कटेंगी। सीट बंटवारे के उठापटक के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का कहना है, सभी को सीटों का त्याग करना होगा, नए दलों को एडजस्ट करना जरूरी है, लेकिन ये आसान नहीं है। हर दल अपनी ताकत दिखाना चाहता है। चलिए अब एक बार 2020 में महागठबंधन के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीत सिर्फ 75 सीटों पर मिली। वहीं कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा सीपीआईएमएल को 19 सीटें दी गई थी, जिसमें से 12 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की। वहीं सीपीएम 4 सीटों पर लड़ी, 2 में जीत हासिल की। इसके अलावा सीपीआई ने 6 सीटों पर किस्मत आजमाई, जिसमें से 2 ही सीटें जीत पाई। इसके अलावा वीआईपी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 पर ही जीत हासिल कर पाई। यानी कि 2020 में महागठबंधन ने 110 सीटें तो जीती, लेकिन एनडीए के सामने हार गई। अब जरा एनडीए की भी बात कर लेते हैं, वहां क्या चल रहा है। एनडीए में भी तानातनी चल रही है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ज़्यादा सीटें चाहते हैं। चिराग पासवान 30 से 40 सीटें मांग रहे हैं, क्योंकि हाजीपुर और वैशाली में उनकी मजबूत पकड़ है। वहीं जीतन राम मांझी 15 से 20 सीट चाहते हैं, क्योंकि गया और औरंगाबाद में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा 20 से 25 सीट चाहते हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू कम सीटें देना चाहती है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू अपने कोटे से ज़्यादा छोड़ने को तैयार नहीं है। इससे एनडीए में भी तनाव है। लेकिन बिहार की राजनीति के इस गुणागणित पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही तमाम और वीडियो को देखने के लिए सत्य हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।